पीछे के भी हटा दीजिए, साइड करिए उसको, बिल्कुल हटा दीजिए मंडप से। हाथ धोवाना है वहीं तो है बंद क्यों कर रहे हैं? दरवाजा खुले रहना चाहिए। बंद मत कीजिए। कैंची नहीं है कैंची है। वो सच्चा बात है। सत्यम उठो ना बेटा, देखो दादी लोग भी आ गई है सब कोई। सत्यम क्या बोले थे? देखो सुबह हो गया, स्कूल का भी लेट होगा। आओ जल्दी नहा कर जल्दी, और पूजा में सर पापा जी के साथ कराना। गगल में बोल दो माँ को। कर रहा है तुम। सत्यम 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 गोटा फल का सेब अच्छी नहीं, तिलक और वहाँ काट दिए हैं ना पंडित जी ने, जो था अनार अनार था ना, इसीलिए। अगला बार तो आप कटा हुआ ही चढ़ाए थे ना, इसीलिए सब वाला मम्मी था ना, उसमें आदमी ध्यान नहीं देता है। सत्यम उठो जल्दी। एकदम सटा 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 तुलसी के लगा, तुलसी बानी तुलसी के लगे उठ के दादा, तुलसी जी के लगे उठ के दादा ऊपर से बत्ती उसी का रखना है। एक गिलास पानी दादा। इसीलिए हम जानते थे। चलो सत्यम जल्दी से नहा के करो, मुझे करना है पापा जी के साथ। मतलब हो रहा है ना पंडित जी, जल्दी जाओ नहाओ। पंडित जी आए हैं, पंडित चड्डी में नहीं जाओ, नहा कर जल्दी से आओ। बोले कि तुमको सुबह उठ जाना बेटा, जल्दी पापा जी जाओ, जल्दी जाओ बाथरूम जाओ।
दादी कहना ही हो, वो लोग खोलेंगे तो बेटा देखो तो कौन आया है, कौन है दादी? इन लोग तो बोल रहे हैं किसका घंटी बज रहा है, तो खाए नहीं। तो बोल दो ना फिर से फोन करके मैं ना माँ को बुला माँ तो सुबह दो रही थी नहीं मंजू है। पंखा बंद कर दो। पंखा बंद करो रूम का भी देखा दो बताओ एक दीपक तो रखो, तो दीपक के लगे प्रसाद रख दो। सुसु कर लो। हाँ बेटा गर्म पानी चालू है। हाँ तो पहले ब्रश तो करिए जल्दी से, हैं? पहले ब्रश करिए दीपक सब जला जाओ, तो फिर ठीक है, तो नहीं मिलेगा। करो सुसु जल्दी। आगे और बाजू जला दीपक को जला के पकड़ लें बढ़िया से। चलो नहीं करना, पैंट करो, चलो लो पैंट को पहनो, पहनो बेटा। कैसे कर रहे हैं? चलो दादी कर बैठो। अब वही बगल लगा दिया। नीचे है वो साइड में हाँ वही साइड में रखते पूरा पकड़ा दिया ऊपर के पकड़ लगा ना। थोड़ा सा दिया नीचे हल्का कर लाख पहुँचा था, लाभ कम करो थोड़ा सा। माचिस का दिन तक चलो 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 जल्दी नहाओ, नहाओ बोल रहे हैं लोग, पैंट पहन जल्दी पहनो, ये खोलिए। तो कुछ जय जय हो रहा है। बैठो तीसरा खाली उठेगा तो फिर 4 घंटा। इसमें लग रहा है क्या नहीं उसमें 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 हाँ सब भोग में डालो। को गरी बाकी बापा को पता दिला नहीं। गैस को डाल ये निकल रहा और ये मन भोग किने बाहो मन भोग मधु वो क्या होता है अरे चूरन 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 देखिए दोनों आवश्यक तो दोनों तक दोनों दीजिए तुम छोटा वाला फिर भी है ना, फिर भी चढ़ाइए। हाँ हाँ रुक जाओ, ओ देखो बड़ी मम्मी तुलसी पत्ता डालेंगे। अभी नहीं। हो गया बेटा, ब्रश करो। हैं? हाथ में अक्षत खोल लो। ब्रश करो ना। फूल से उधर हाथ में अक्षत खोल लो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगल मूर्ते नमः। ओम शुद्ध बुद्धि सहिताय सिन्म नमः। गणाधिपतये नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। बाया हाथ में रखो, अक्षत फूल के बाया हाथ में रखो। हाँ लोटा को उठा कर ऊपर रखो, दाहिना हाथ से ढको। गंगा जी का ध्यान करो। ओम गंगा तरंग रमणेय जटा कलापां गौरे निरंतर विभुष पितपाम भागम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
जले अस्मिनः क्रुः। पुष्प के नीचे रखिए और जल पात्र उसी पर रख दीजिए, पुष्प के ऊपर नीचे रखो। अगरबत्ती गौरी हो बगल रखो, अगरबत्ती हो बगल रखो। हाँ 3 बार चलाओ। ओम गंगायै नमः। ओम उल्टे पात्र में ओम गंगायै नमः, ओम जमुनायै नमः, ओम सरस्वती नमो नमः। आत्मनि करो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो। हस्तो प्रशाल गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्तो समस्त पुंडरीकाक्ष पुनातः पुनातः पुंडरीकाक्ष पुनातः। हाथ में जल लीजिए। ओम दाहिने हाथ में लीजिए। लेफ्ट हैंड। हाँ वही वही इसमें 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 लीजिए। दाहिना तनी हमरा अंग्रेजी ना आवेला। सीधा वाला हाथ में हाँ। लीजिए, वही वाला काम। पृथ्वी एत मंत्रस्य लोक पृथ्वी आसन आसन के गिरा दो। हाँ आसन पे गिराओ। पृथ्वी के प्रणाम करो। समुद्र वासनम महादेव विष्णु रूपस्य आय। हाँ हाथ धो लो। एगो पुष्प में सब बोर के पृथ्वी के नीचे रख दो। यजमानस्य बालं तिलकं ललाटपटलः। ओम हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान के अपना घर के कुल देवी देवता के ध्यान करो। ओम हरे ओम ओम। हाथ में अक्षत फूल ले लिए ना जी। माथा पर गमछा रख लो। ओम हरि ओम स्वस्ति है स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पोखा विश्वः वेद स्वस्ति नः निस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति तो पृखदश्रवाः मारुतः पृशनी मातरं शुभम ओ न विद्वे जग्मे अग्नि जिह्वा मनवः सुरक्षो विश्वेन देवाय वसागामनिं भद्रं कृणेः सूर्यं भद्रं पयस्ता इतिरन्तरिक्षगुं सुष्टिनः व्ययन्तं सारोसन् नो सर्दो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजसितं नाम पुत्रो स यत्रा पितरो भवन्ति मानो निस्तिरन्तरिक्षगुं अदितिरन्तरिक्षगुं अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेद्य अयदितिः पञ्चजनाः यदिति देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति हे पृथ्वी शान्तिरोपायः शान्तिरोद्यः हे वनस्पतयः शान्तिः विश्वेद्देव शान्तिः ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सो मम यतो सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बायां हाथ में रख लीजिए, ऐसे ऐसे रख लीजिए बायां हाथ में। हाँ और दो दाना गौड़ी गणेश के ऊपर दो दाना गौड़ी जी गणेश के ऊपर फोल्ड कर दो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाड़ी हरिगर्भाभ्यां नमः। सचेप्रेन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृचरकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान गणेश को ध्यान करिए। ओम सुमुखे चंद्र कपिलो गजकलः लंबोदरंद विकट विघ्नेश विनायकः धूमकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वाष्टामीना छाया विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्मता संग्रमे संकटे च विघ्नायता शुक्लम ब्रह्मदेव पितृजन्म प्रसन्नं ध्याये नित्यं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तस्मंगलाय तनोहरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते
असिगस्वरामि लाभतोषो देहतोषो कयातोषो प्रजायस ऐसे हृदय भगवान स जनार्दन विश्वेश्वं माधवं दंडे दंडे च भैरवा बंधे कासे गोम भवानी मणिका वक्रतुंड महाका सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मम देव सर्वकार्ये सो सर्वदा ओम भूर्भुवः स्वः गणेश प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामस्य। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकल्पः पत्र पे था 121 न तो 107 जल ले लो। संकल्प 107 न तो 121। हाँ संकल्प में लो भगवान के संकल्प कोई नहीं। जल ले लीजिए ऐसे हाथ रखिए। ऐसे पूरा ऐसे रखो पानी पत्ता पूरा खोल के रखो। हाँ एगो फल ऊपर रख लो। हाँ उनमें से ना हाँ वो ना देखो में हो कहीं अंगूर भाई वो अंगूर ले लो। हाँ जल ले लो इसमें। कितने चलेगा ना 107 भारत है बा। ठीक है एक रुपया डालिए इसमें पानी का डाल के। ठीक है 2 का ही सिक्का डाल दीजिए। नहीं एक का सिक्का नहीं देता है जल्दी। एक का सिक्का नहीं मिलता जल्दी आजकल। एक का सिक्का है अरे डाल दीजिए 2 का सिक्का ही। पापा नहा लीजिए। चलो उस टाइम से आपको बोले तो हरिओम बोला हरिओम हरिओम या तो बोला चाहिए या तो सुनना चाहिए। हरिओम 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 विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महाप्रशस्य विष्णु रज्ञाय परिवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय राधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवसे मन्वंतरे अष्टमे युगे कलियुगे कले प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्यावर्त एकादश प्रदेश झारखंड जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नद्यो मानगो क्षेत्रे ओल्ड पुरलिया रोड निवासे स्थाने पश्चिमी सिंह भूमि करणार्थम अपना नाम और गोत्र कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम श्री सत्य नारायण व्रत कथा कौन उपलक्ष्य में बात इन्हीं के बर्थडे है जन्मदिन ऐसे बोलबो तो मालूम चलिए। उपलक्ष्य माने कौना उपलक्ष्य में कथा करता है। कथा कई प्रकार से होता है जैसे शादी के सालगिरह में हो गया, बच्चा का जन्मदिन में हो गया, अपना जन्मदिन में हो गया। अन्यथा रूप सौभाग्यवती महादेवी शरणागत प्राप्य रूप अस्मताम नमः देवी महाजास कस्य आयरस्य हो। मतलब सत्यनारायण भगवान का कथा आप किस उपलक्ष्य में सुन रहे हैं उसकी व्यवस्था
बनानी पड़ती है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि स्थित चंद्रमा लग्न कुंडल्याम जन्म कुंडल्याम दोष कुंडल्याम स्मृति श्रुति पुराण फल प्राप्ति अर्थस्य तिथ्यौ अष्टमी तिथि पक्ष कृष्ण पक्ष नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ चैत मासे पूर्व वैशाख मासे दिन शुक्रवारे संवत 1948 संवत विक्रम संवत 2083 ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम लग्न कुंडल्याम जन्म कुंडल्याम दोष कुंडल्याम नवग्रह मंडल देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वासु देवता रुद्र देवता शालिग्राम ठाकुर पूजन गौरी गणेश अंबिको वरुण पूजन भव लक्ष्मी स्थित प्राप्ति राजद्वार व्यापार स्थित स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति अर्थस्य अहंकारी से वही छोड़ दो। ओम हरि ओम मनः शिव संकल्प हाँ ओम हरि ओम मनः शिव संकल्पमस्तु हो एक बार जल दो। ओम पुनंत जानस्याय पुनंत भूतानां भतोर फिर हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान गणेश के ध्यान करो। ओम ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपति भुंगवामहे पीडानान्त्वा प्रियपति महे निधिनान्त्वा निधिपति भुंगवामहे वसो ममया हम जानिग्रपदम तमजा सेग्रपदम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानिति कचाना सहस्रासका सुभद्रिका कल्पवासिनीं भवं भूर्भुवस्वः संबिकाभ्याम नमो नमः। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके अपना कुल देवी देवता के गुरु महाराज के ध्यान बढ़ाओ। गुरुमुख को बढ़ाओ नहीं हुए हैं। चलिए हाथ में अक्षत फूल लेके अपना गुरुमुख समझा लो मतलब गुरु मंत्र ले लिए हैं नहीं ना। हाँ चलिए हाथ जोड़िए अपना कुल देवी देवता के घर के गुरु महाराज के ध्यान करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः गुरुचकमलेभ्यो नमो नमः। फिर हाथ में फूल लो हनुमान जी महाराज के राम दरबार के ध्यान करो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्र रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानो ज्ञानिनामयग्रं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्वजं नरयोऽध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वरोगहराय सर्वसुराय रामदूताय स्वाहा। उसे छोड़ दो। फिर हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान के ध्यान करो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मना प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः नमो नमः। 4 बार जल से स्नान करवाओ। हाँ ओम हरि ओम स्वत श्रीजगत्याय पुरतः पंचामृत। ओम एक बार पंचामृत से दोनों जगह स्नान कराओ। ये हो जाए 4 बार जल से स्नान कराओ। हाँ 4 बार जल ये हो जाता। हाँ पंचामृत से स्नान कराओ। ओम पंचजनाः पंचामृतम स्नाने समर्पयामस्याय। हाँ एक बार ऊपर दे एक बार। हाँ बस फिर शुद्ध जल। ओम शुद्धं जलम आचमनीयं जलम समर्पयामस्याय। हाँ दो जल दो। हाँ वस्त्र करो। ओम वस्त्रामि समर्पयामस्याय वस्त्रामि समर्पयामस्याय। ऊपर दे दो फिर शुद्ध जल दो। ओम शुद्धं आचमनीयं जलम समर्पयामस्याय। यज्ञोपवीत पान के पत्ता का नीचे करो।
गणेश जी के नाम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम फिर शुद्ध जल दो ओम शुद्धम आचमनीयम जलम समर्पयामस्यायः इनमें से रोड़ी अभी जितना बा सब चढ़ाओ दोनों जगह पूरा उठाओ भरपूर उठाओ हाथ में ले लो बाएं हाथ में पकड़ो रखे थाली के बाएं हाथ में पकड़ो थाली के बाएं हाथ में ले लो हाँ पहले हल्दी से स्टार्ट करो सुन लो हल्दी रोड़ी अबीर सिंदूर जितना बा में सब चढ़ जाइनू तब बेलपत्र फिर दूबा ठीक नू दूबा के बाद फिर अक्षत अक्षत के बाद से फिर पुष्प पुष्प के बाद फिर इत्र बानू हाँ नहीं खैर तो बोले कि चाहिए इनको जन्मदिन पर बा हाँ हमेशा का अलग अलग नियम है बबुआ सत्यनारायण भगवान का पूजा में इत्र हमेशा चलता है मतलब इत्र समय तड़ानू सेम जैसे हम लोग श्रृंगार करते हैं ना 16 प्रकार के देवता लोग श्रृंगार करते हैं 16 चलो चढ़ाओ ओम अबीरम च हाँ दोनों जगह ओम हल्दी है फिर हल्दी उठाओ उनमें से हाँ इनमें दो हाँ फिर चलो सब उठा दिया करो ओम अबीरम च गुलालम चैव अतहरस्याय दावानां परिवर्तनस्याय ओम हरि ओम स्वतशरीरिकारि पुरिकयः सहस्रासः देवतायः जजमे जन्तदेवस्याय जयतु विजातरूपमायः ओम हरि ओम स्वतशरीरिकारि पुरिकयः सहस्रासः स्वभूमि वतोतास्य पुरुषो एदा गुंगा सर्वदा अक्षय उत्मानस्य एतानां चन्द्रमा मनसो जयतो यक्षोग्रान्तस्मानां परिवार्तनस्य उन्नाभ्यायास तुम सुस्नो देवो समप्रथा लोकाय कल्पयन्ना धापुरडे जगद्गुरुः शंकरपाण बल्लवा ज्ञान ये चलो ऐसे लगा ऐसे उठा लेला ऐसे करके ऐसे ओम हरि ओम रूपम आय चक्रोवृतारणस्य यादवानां परिवर्तनस्य जतो उस्मानां परिवर्तनं माय जतो विदम्माय ओम अबीरं च गुलालं चैव जतो विदात रूपम आय जतो विराविराजितस्मानां तन्माय ओम अबीरं च गुलालं चैव रूपम आय खंडसौभाग्यता रूपम आय तो तस्मानां परिवर्तनस्य कंडा दो में सुटा गणेश जी के चढ़ाओ लंबा हाँ ओम पूरा दो लंबा दूध का ओम का अंडा चाहिए क्या पंडित जी दुर्गा तो ऊपर से लेके हो जाएगा ऊपर से वो छोड़ दो फिर जल दो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृतोर्मुक्षोमामृतात् हाथ धो लो ऐसे हाथ का खद तीन जगह भो लगा 1 2 3 ऐसे हाथ करो ओम नाभ्यायाति चंद्र जगुं कृष्णो देवो स्म प्रथालो का कल्पना जातरे शंकर महाबलवा ज्ञान वैराग्यं भिक्षां दे माता च पार्वती पिता महादेव अंप्रलय सदा पूर्णः 5 बार जल दो प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा दानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तम समर्पया मस्यायः 3 जगह तक 10 रुपया चढ़ाओ दक्षिणा ओम समर्पयामस्याय तो विराजितस्यायः गणेश जी का लगे गौरी मैया का लगे बलराम भगवान का लगे अरे भाई क्या हुआ हम यहीं पे हैं फिर दीपक लगे दीपक लगे तुलसी जी का गिलास पानी दिला नु सत्यम कहीं नहीं जाना है हाथ में फूल लो छोड़कर प्रार्थना करा गणेश भगवान से ओम विघ्नेश्वराय वरदा असुर प्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय सुतय ज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य ओम भूर्भुवः पूर्वक समर्पयामस्याय बोलिए गणेश भगवान की जय।
सत्यम सब सोया है बेटा। दूसरा कहती है क्या कर दिया। पूजा वाला कीजिए बस थोड़ा सा काटने के लिए छोटा सा रखा इसलिए पॉकेट वॉकेट के कुछ काटने प्लास्टिक पड़ता है इधर ये अपना काटते नहीं है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है इनको काटने। बाएं हाथ पे रखो, बाएं हाथ पे रखो, दाहिना हाथ पे वो रखो। हाँ, उनमें 31 रुपया रखो। बोलिए हमारे साथ है। बोलो रक्षा रक्षा सुरक्षा वीरासन में हो जा। विलासन हो गया। वीरासन में हो खड़े, जैसे भी हनुमान जी बैठते हैं ना वैसे बैठिए। ऐसे चुकम ऐसे करता है हाँ? कैसे ऐसे एक तो पैर ऊपर करिए। बता दीजिए देखिए, देख लिए। हाँ, दाहिना पैर मोड़ दीजिए, बायां पैर उठा लीजिएगा। बोलिएगा रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रिलोक भक्तानां भय कर्ता यत्र भव भावर्तम दामोदरम कृपा सिंधो प्रदा प्रभो वर्धवस्ते वर देहे वांछित वांछित आनेन सफला गेड़ फल दोस्तो सद मम। मौली सूता पैसा गणेश जी के ऊपर चढ़ा दो। 2 दाना पूरब छिटो, 2 दाना पश्चिम। बैठो, हाँ बैठ जा, अपने आसन में बैठ जा। हाँ, गणेश जी के पास गणेश जी के ऊपर चढ़ाओ। पूरा ही। लंबा, हाँ पूरा लंबा चढ़ा दो, पूरा लंबा चढ़ाओ से। हाँ ऐसे थोड़ा पीछे करा दो। तीन चार होगी। बाया पकड़ के रखले रहो। ओकरा के देखो, 2 दाना ऐसे उठाओ, वो में से उठाओ। क्या चाहिए? पूरब छिटा, सत्यम पूर्वे रक्षिता रक्षित सह पश्चिम। ऐसे पीछे बचले बेटा छिट दो। हाँ, उत्तर इधर है उत्तर उत्तर इधर दक्षिण। तो से ज्यादा जगह छूटती है। ये कोण पर छिटा, चारों कोण पर छिट दो। हाँ, शांत कोण देते कोण। हाँ हाँ, फिर 10 दिशा थोड़ा सा ज्यादा उठाइए पूरा हाथ में। ऐसे 10 दिशा में छिटिए। 10 दिशा रक्षित सह, बस ओकरा के पूरा घर छिटवा दियो। लैट्रिन बाथरूम छोड़ के ओकरा के उन साइड कर दो, साइड कर दो। इधर ठीक है तुम अपना मर्जी एक गणेश जी के चढ़ाता। कर ले इसका पापा से ले तो बस इसके लिए इसको खरीदवा के बीच उंगली में फंसाइए इसको, उसमें उसमें फंसाओ फंसाओ फंसाओ। ऐसे दाबो, ऐसे दाबो, ऐसे। हाँ, लंबा हाथ फैलाओ, हाथ लंबा फैलाओ। दोनों अंगूठी के बजाय दे रहे दोनों ऐसा ऐसे साथ पहनाओ, फैलाओ। हाँ, एक नापो और लंबा को पूरा एकदम सीधा हाथ करो, सीधा हाथ करो एकदम ऐसे देखो। हाँ, बीच उंगली से, बीच उंगली से। हाँ, पूरा हाथ फैलाओ ऐसे। हाँ, लो, चलो। अरे जा हम तो इतनी नहीं जानते। ये हो गल तारा शरीर के हाल। मतलब इतना लंबा तू बाल। हम भी यही कभी देखे हैं इलेक्ट्रिक पंडित जी जो आम का फल और फूल नहीं है। हाथ में द्रव्य रखो, सिक्का ले वो। चाची वो कहा ना मौलिस होता थोड़ा लंबा बांध दीजिए, मोटा। हाँ हाँ, सच्ची शरीर के नाक पे बांध दो। हम बोला टूटी वाला का लेकर आते हैं उसी में फिर फंसा देते हैं। हम फूल लेकर आ रहे हैं ऊपर छत से। यहाँ फूल से कौन फूल है पंडित जी? कैसे हम पंचामृत क्या का धरा ठाकुर जी को स्नान करा।
उठा चलाओ। ओम हाँ ओम शांताकारं भुजगेनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं हटाओ विश्वाधारं गगनमेघवर्णं सुगन्धं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वन्दे। भाई हाथ कपड़ा में पोछो। हाँ ओम हरि ओम हरिपुरगस्याय जाता इनमें से हल्दी अष्टगंध लगाओ। ऐसे उठाओ। हल्दी है दबा अष्टगंध है दबा। हाँ ढाक लगा आम के पल्लू से लगा दो थोड़ा ज़्यादा गिरा दो ऊपर। आम के पल्लू से उठाओ। ओम चंगते वनितम नित्यम खंडित रूपस्याय चतुर्विधातरलस्याय ओम विश्वालतातरूपम मायः। ओम सत्यम और हाँ चलो तुलसी जी का पत्ता उठा के दो। ओम शिवों को लेकर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। हाँ पूरा तुलसी जी का पत्ता उठा के ढको। पूरा तुलसी जी का पत्ता से ढको। बीच में इसमें तुलसी जी का पत्ता हो इसमें डाल दो। और ये सब खोलिए तो प्रसाद में सब खोलिए। खोल कर रखो। वो भी खोलिए उधर भी खोलिए। खोल कर ढको मत। और खोलिए वो भी खोलिए। नहीं सब में अच्छे लगना। पहले तुलसी जी का पत्ता नहीं पड़ेगा। हम समझे गए। चलो हाथ में फूल लो। हाथ में फूल लेके भगवान के ध्यान करो। ओम शांताकारं भुजगेनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनवर्णं शुभांबं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वन्दे विष्णोभयहारणं सर्वलोकं कमलनाथं वन्दे देव उमापते सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्गजभूषण मृगधरं वन्दे पशूनापते वन्दे सूर्यशशङ्खवय विनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं च वरदे वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओमकारमामलेश्वरं प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरा सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसे तो विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तो केदारं गुस्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातो पठो नरः सप्तमहाकृतं पापम् अस्मरे विनाश सशङ्खचक्रं सखिकुण्डलं सवतिवस्त्रं सरिपेतवस्त्रं सङ्घविहस्तो परितस्वरूपं हे राम पुरुषोत्तम नरहरेण केशव गोविंद गरुड़ं ध्वजं गुरुनिधानं दामोदरं हे कृष्ण कमलापति युधपते श्रीरा सीतापते वैकुंठधिपति चरापते लक्ष्मी पतत्तस्याय। ओम गतो वीरस्य परिता प्रमाणम् अष्ट प्रमाणं परिता स्वरूपाय। ओम भूर्भुवस्सुः विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ऐसे हाथ पर भोग लगाओ। ओम नाभ्याय कृष्णं देवो समप्रथा लोकाकर्तव्यं शंकर प्राणवल्लभा ज्ञान वैराग्यम भिक्षां देहि माता च पार्वती पिता महादेव हवन प्रलय सदा पुरला 5 बार जल दो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा निधानाय स्वाहा उदान मध्य मध्य उत्तरम समर्पयामस्याय। नीचे 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 द्रव्य दक्षिणा समर्पयामस्याय। ठाकुर जी के लगे कुछ चढ़ाओ विशेष और फिर ओकरा बाद से भोग। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुसे तुहारा यसु मंगलाय। मतलब ठाकुर जी के ऊपर दक्षिणा कुछ चढ़ावा ओकरा बाद से भोग में फल के दे वो फल बन रखले रहो भगवान खातिर वहाँ पे एक नोट सर्च कर दीजिए। भोग में डालो। भोग भोग ये में लागल बनू ओई में दक्षिणा
करवा लेना पंडित। चलो हाथ में फूल लो। रखिए इधर। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुसेतुहार यशुमंगलाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते प्रसुधान यशुमंगलस्य ओम भूर्भुवस्वगणेशंबिकाभ्यां नमो नमः ओम इतारूपमाय चक्रोवृधाधरस्य परिवर्तनमाय। एक बार हाथ में जल लाओ। बोलो आनेन कर्ताचेन पूजनेन हम गणाधिपतये नमो नमः। ऐसे बोल दीजिए, बोलिए। आनेन कर्ताचेन पूजनेन अहम गणाधिपतये नमो नमः। हाँ, चलो हाथ में फूल ले लो, भगवान के कथा सुनो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो। हिंदी में कह दी, संस्कृत में। संस्कृत में बोल रही है ऐसा। हिंदी में बोलिए पंडित जी, हम लोग भी समझे लगा रहे हैं। चित्र के लिए ना 500 पत्ता उठाने तो हिंदी में कौन वो वस्त्र लिया चाहिए नु, वस्त्र फुलाना चाहिए था ना। ऐसा है। कहाँ है? एक क्या चीज धोती था ना, क्या धोती क्या था ना, गमछी है, किसके लिए बोल रहे हैं? ऊपर बांधने के लिए पंडित जी। जब बबुआ के जन्मदिन बा तो वस्त्र लागी में हो। पंडित जी आपकी नहीं ना। हाँ हाँ तो दे दो। अरे किसके लिए पंडित जी के लिए जो बोल रहे हैं। नहा लिया। हाँ अरे तुम हटो वहाँ से, हिल जाएगा। बार बार देखिए ना टेढ़ा कर दे रहे हो। मार खाएगा आओ 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 ये टीका लगवाओ। आओ। अरे भाई काफी बड़ा हो गया तुम तो हो। और अब मुरी ऊपर करो थोड़ा सा। शिवम क्या कर कहाँ एडमिशन कराया इसका? दयानंद में आरवी के बोल। अरे जी पंडित गमछी और रोटी में दो मिठाई ऐसे खाली हाँ वो तो ऐसे पूजा करने के बाद ही बात है। नहीं कपड़ा का साथ ऐसे नहीं है, मतलब जैसे मीठा भी फोटो देखने से सब तो सिकवे लेके बैठल बड़ा हो। हाँ 10 नोटो लेके बैठे के चाहे नु भगवान के लगे। दो वो 10 के दो। अरे चाची चलो हाथ में फूल ले लिया नु, सिक्का ले लो 7 गो। ये डालो तो बाबू तो सिक्का ले लो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी आज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्टॉप कर दे इसको। एक समय प्राणियों को हित को चाहने के लिए समस्त मुनियों को ब्रह्म ऋषि नए मिसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे। उत्तर प्रदेश सीतापुर शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर नए मिसारण क्षेत्र है। वहाँ सूत जी को आते हुए 88,000 ऋषि गण ने देखा तो साक्षात दंडवत प्रणाम किया। सूत जी की आयु कितना है? 16 वर्ष का। वेदव्यास जी महाराज के शिष्य जो 17 पुराण जो लिखे वेदव्यास जी महाराज, उनके शिष्य हैं सूत जी महाराज। अनंत शास्त्रों को जानने का सामर्थ्य उनके शरीर में प्रमत्त है। हम ब्राह्मणा सन्मुख ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि हमको 2 आदमी बहुत प्रिय है। कौन कौन? सन्मुख ब्राह्मणा ब्राह्मण और अग्नि। अग्नि के मुख में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। ये भगवान बहुत तृप्त होते हैं इससे।
धर्म का कार्य हम करें तो पहले हम अपने घर में क्या करते हैं, कोई आता है अतिथि तो उसको हम सातर आदर भाव करते हैं ना, सत्कार करते हैं ना, तो पहले क्या देते हैं, आसन। आसन। अब डायरेक्ट है तो कोई भोजन करेगा, पहले आएंगे तो उनको आसन दीजिएगा। तो पहले का जमाने में भूमि पर समान बैठा रहता था, तो उनको भूमि पर बैठाया जाता था। अभी क्या है, कुर्सी पे बैठाया जाता है। अभी मतलब अतिथि का आने का कोई समय नहीं। अहो अतिथि भाव से हो, पहले अतिथि के आने का कोई सूचना नहीं मिलता था, जब उसका मर्जी तब आ जाए। तो आता था हमारे घर में पहले क्या रहता था, गुड़ और पानी उसके सामने बैठाया जाता था। अभी मोबाइल का व्यवस्था हो गया, हम आ रहे हैं तो आप टोटल चीज का व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, जो आपके पास समर्थ है वो टोटल चीज आप व्यवस्था बनाकर घर में रख लेते हैं। तो सूत जी ने कहा कि उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी को शिष्य जी, सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने के लिए सूत जी को आते देखा महातेजस्वी सनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव सनकादि ऋषि परम शीघ्र ही पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सनकादि मुनियों ने दिया आसन और संपूर्ण शिष्य सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी को सनकादि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके कहा, हे महर्षि, आप सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पापों करने के तापर पे वेदहीन हो जाएगा और उनका कल्याण दूसरे प्रकार से हो जाएगा। कलयुग में मनुष्यों को प्राण को धारण किया हुआ अन्न और निर्धन का थोड़ा प्राणियों को मर्दत करने वाला नहीं था। जब सूत जी मृतलोक पर जब आए, जब प्राणियों 88,000 ऋषिगण ने पूछा कि मनुष्य हम किम कर्तव्य वाचस्य, मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उदार मना रहना चाहिए। उदार मना कैसे रहे कि मन से प्रसन्न रहे। भोजपुरी समझ में आला नु, तो मन चंगा तो कठौती में ना, कबो मन चंगा भइल बा और ना कबो कठौती में गंगा उतरी में। मेरा मन चंगा रहता है, मतलब कि तो कठौती में सामने दीजिए, हम प्रसन्न रहते हैं। दोनों रोजी रोटी मिला तो वो बंद हो जाएगा, भाई जाएंगे। तो उसी प्रकार कलयुग काल में प्राणियों को हित को चाहने के लिए 88,000 ऋषिगण, कोई दूसरे का हित नहीं चाह सकता, सब अपने स्वार्थ लागी रही हित मोरा। अगर स्वार्थ नहीं है तो कोई मनुष्य किसी से जुट नहीं सकता। आपसे अगर स्वार्थ है हम आपके साथ जुटेंगे। तो वही भगवान कहते हैं कि स्वार्थ लागी रही हित मोरा, कि मतलब पाप भी करता रहे और उसका पुण्य भी होता रहे, ऐसा कोई हमें उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं कि बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मनुष्य जाति के हित को चाहने के लिए आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। ये कलियुग काल में अगर कोई फल देने वाला कोई विषय है तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। इतरेवा खंड प्राण श्री सत्यनारायण प्रथमो अध्याय की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्यम छोड़ दो, फिर हाथ में छोड़ फूल दो, लगा, छोड़ दो, कुछ फिर भी वहां कर से दो, तुम्हारा हाथ से एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित को चाहने के लिए मृतलोक पर आए। नारद जी एक ऐसे मुनि है कि एक क्षण से दूसरा क्षण कहीं रुकते नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि आज चले मृतलोक पे प्राणियों को हित को देखेंगे, प्राणी कैसे हैं। जब नारद जी जब मृतलोक पे आए तो देखेंगे प्राणी अनेक पापों के कर्मों में भोग रहा है। कहावत है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विष भर माय। ज्ञान हमारा घटने लगता है जब अपने से छोटे आदमी के साथ उठना और बैठना चालू करते हैं। जितना हमारा बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है। अब उम्र बात हर 55 साल की और व्यवस्था बन दोस्ती बना ली 15 साल के आदमी से, तो आपको बुद्धि देगा नहीं दे सकता।
तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त बसवरना। तेज घटे पर नारी के संगत, तेज हमारा घटने लगता है पर नारी के संगत। प्रेम घटत नित ही कुछ मानो, प्रेम भी हमारा घटने लगता है जब भगवान से हम मांगते हैं। अपाप कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि गुण गाए। तब जानबूझ के पाप करा ओकरा बाद से भगवान के गुण गाव तो पाप घटेगा नहीं घट सकता। तो नारद जी ने जब देखा कि मृत्युलोक पे अनेक पापों को कर्मों के प्राणी भोग रहा है तो नारद जी बड़ी टेंशन में हो गए कि दादा इस मृत्युलोक के प्राणियों को क्या होगा। अब इस कलयुग के काल में अन्यथा तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। बिना भगवान के शरण में गए हुए हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये एकदम स्वार्थ है। अब जैसे मन में विचार हुआ कि चलेंगे बाबा बैजनाथ, सब चीज हो गया और इन समय पर सब कैंसिल। तो जब तक उनका बुलाहट नहीं आएगा तब तक आप जा नहीं सकते। तो ऐसे नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने कहा कि भगवान, नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए क्षीर सागर बैकुंठ धाम में। भगवान क्षीर सागर पर शेषनाग पर विराजमान थे, चतुर्भुज के रूप में गदा चक्र गदा लिए हुए। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने कहा कि भगवान हम इस कार्य से आए हैं। नारद भगवान कहते हैं कि नारद जी आप किस कार्य से आए हैं, आप शीघ्र ही बताएं। उन्होंने बताया कि मृत लोक पे प्राणियों अनेक पापों को कर्मों को भोग रहा है, यह देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। भगवान ने कहा कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछेगा हम तुमको बताएंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत लोक पे सब प्राणी अनेक योनियों के उत्पन्न होकर निजो पाप कर्म में क्लिष्टित हो रहा है। हे महाराज, जिसे छोटा उपाय से उनका कलश दूर हो वह उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जन की कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसे करने से मनुष्य मोह में छूट जाए और ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है वह आज मैं आपको कहने का प्रकाशित करता हूँ। नारद उवाच, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसे विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है, पूर्व में किसने किया है, किस समय यह व्रत को करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसे करने से दुख, धन, ध्यान और वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सत्र विजय प्राप्त होता है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण भगवान का पूजा करे, अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मण के साथ इसे युक्त होकर सेवा का नैवेद्य का भोग लगाए। केला का फल हो, घी हो, मधु हो, गेहूं का चूरण हो, लवा हो, चूरण हो अथवा गुड़ मिलाकर सेवा अथवा प्रसाद मिलाकर उसमें सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगाए। बंधुओं के साथ सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मण को भोजन आदि वस्त्र आदि दान देकर अपने घर में कीर्तन करके फिर प्रसाद को ग्रहण करके अपने अपने घर को जाए। भगवान ने कहा कि इसको प्रथम पहले किसने किया था। इतरेवा खंड प्राणा श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सूतवाच, छोड़ दो, फिर हाथ में फूल ले लो। भगवान ने कहा कि पहले इस व्रत को किसने किया, तो बोले कि काशीपुर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो 5 घर छोड़कर 6वां घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। अब ब्राह्मण को कोई बोले कि आप भीख मांग कर खा रहे हैं तो ब्राह्मण का अपमान नहीं है अपमान, वो आपका अपमान हुआ। अब सर्वोत्तम ब्राह्मण ही सर्व पूजनीय क्यों? हमारा पूर्वजों जो करते चले आए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने तो कभी कुछ देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं देखा है, लेकिन महसूस है कि भगवान है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। जब तक हरि का कृपा नहीं होगा तब तक दरवाजा पर कोई संत आने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते थे। भगवान ने देखा कि इसका दारिद्र्य कैसे दूर करें। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास आते हैं। ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने सारी अपनी घटना बता दी। हम अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए घर घर भिक्षा मांगते हैं। भगवान ने उनकी सारी घटना सुनकर भगवान ने कहा कि आप अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनिए, आपका दारिद्र
दुख हो जाएगा। ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आया, सुबह में जाकर भिक्षा जितना मांगे थे 7 गुना उसी घर से भिक्षा मिला, उसी 5 घर से 7 गुना भिक्षा मिला। भिक्षा मिलने के बाद बाजार जाकर केला का पत्ता, घी, मधु, गुड़, चूरन आदि सब लाए। अपने ब्राह्मण देवता को जाकर बोले, अपने भाई बंधुओं को साथ बुलाकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनना चालू कर दिया। भगवान ने उनका दारिद्र दुख दूर कर दिया। ब्राह्मण के घर में कथा चल रही थी, वहाँ एक लकड़हारा आया गया। लकड़हारा को वहाँ लकड़ी रखकर कथा के समय में बैठा, कथा को सुना और ब्राह्मण देवता से पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान का अति में प्रिय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसे सुनने से प्राणियों को दुख और दारिद्र सब दुख दूर हो जाता है। लकड़हारा मन में विचार किया कि हम भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनेंगे। धनी आबादी में चला गया, जहाँ धनी लोग रहते थे। वहाँ जाने के बाद 7 गुना ज़्यादा रेट में लकड़ी को बेचा। लकड़ी को बेचने के बाद अपने बाजार में जाकर सारा केला का पत्ता, घी, मधु, गेहूं का चूरन अथवा सब चीज़ खरीद कर लाकर अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने भाई बंधुओं को बुलाकर अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा को सुनना चालू कर दिया। 36,000 वर्ष स्मृत लोक पे राज किया। त्रेवा खंड प्राण श्री सत्यनारायण तृतीयोध्याय की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सोतहु वाचः। नारद जी कहते हैं, सूत जी ने विष्णु भगवान को जिस प्रकार तुमसे मैंने कहा वह दूसरी बात है कि जो आपने पूछा उसी प्रकार से बताते चले गए। यह लकड़हारे के बाद कथा को किसने सुना? भगवान कहते हैं कि लकड़हारे के बाद ये कथा को किसने सुना? राजा चंद्रकेतु अपने घर में, अपने राज्य में कथा को सुन रहे थे। जात का बनिया वहां आ गया। उसने राजा से पूछा कि हे राजा ने आप क्या कर रहे हैं? राजा ने सारी बात बता दी। बनिया का कोई पुत्र चाहे पुत्री नहीं था, बहुत उसके पास धन संपत्ति आता। उसने मन में संकल्प किया कि हमारे घर में पुत्र चाहे पुत्री होगी तो अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा को सुनेंगे। ऐसे मन में विचार करके भगवान प्रसन्न हो गए। अपनी पत्नी से जाकर ये बात को कहा। पत्नी भी प्रसन्न हो गई। पत्नी ने, भगवान का कृपा हुआ, 10वां माह लगाई, कन्या का उत्पन्न हुआ। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। कन्या शुक्ल पक्ष की भांति, चंद्रमा की भांति दिन रात पुत्री बढ़ती चली गई। पुत्री को बढ़ती हुई कहीं बगीचा में खेल रही थी, पिता कहीं से घूमते हुए आ रहा था, नजर पड़ गया। कितना बार पत्नी बोली कि स्वामी जो आपने संकल्प लिया है तो उसको पहले पूरा करिए। उसको प्रेम से समझा बुझा देता था। कितना बार पत्नी ने टोका। फिर पत्नी ने टोका तो उसने कहा कि विवाह है समय प्रधान, इसका जब विवाह करेंगे तो हम अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो पुत्री बगीचा में खेल रही थी, पिता कहीं से आ रहा था तो उसकी नजर पड़ गई। तो पहले के लोग अपने पुत्रियों को नहीं देखा करते। राजा महाराज अपने मंत्री को बुलाया और कंचनपुर शहर में भेज दिया, जो कलकत्ता के नाम से विख्यात हुआ। हाँ। तो कलकत्ता के नाम से भी साथ अपने जात भाइयों के साथ बुलाकर अपना पुत्री का विवाह कर दिया। पुत्री का विवाह करने के बाद भी वह सत्यनारायण भगवान की कथा को नहीं सुना। जब भी हमारे घर में विवाह शादी आदि होता है तो हल्दी मटकोड़ कथा अवश्य ही होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान रुष्ट हो गए। भगवान के घर में देर बा अंधेर नहीं थे। पत्नी कितना बार कही, पति को याद नहीं है तो पत्नी है, भवांग है पत्नी। उसी प्रकार बनिया अपने दामाद को लेकर कंचनपुर शहर, रत्नापुर शहर की ओर चल पड़ा व्यापार करने के लिए। रत्नापुर शहर जो मुंबई के नाम से विख्यात हुआ। भगवान क्रोधित हो गए। इधर पत्नी और माँ और पुत्री दोनों अन्न के बिना तड़पने लगे। दूसरे के घर में चौकट, बर्तन आदि करने लगे। ये अपने दामाद को लेकर रत्नापुर शहर में चल गया व्यापार करने के लिए। बहुत सारा धन कमाया, लेकिन इधर माँ और पुत्री दूसरे के घर में चौकट, बर्तन आदि करके अपना पालन पोषण कर रहे। वो दारिद्र घर में घुस गया कि जिसका कोई उपाय नहीं है। किसी के घर में कथा चल रही थी, रात्रि में पुत्री काम करके आ रही थी। माँ को इतना बेचैनी शरीर में हो गया कि इतनी रात्र हो गई, पुत्री कहाँ रह गई। तो किसी घर में कथा चल रही थी, पुत्री ने प्रसाद को ग्रहण किया
और ग्रह प्रसाद को घर लेकर आए। जैसे घर में कदम रखा, माँ ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इतनी रात्रि को तुम कहाँ। पुत्री ने सारी बात बता दी कि माँ फलाने के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। जैसे ही ये शब्द माँ के कान में गुजा कि श्री सत्यनारायण, तुरंत उसके मन में संकल्प ली कि पति और दामाद शीघ्र ही घर को आएंगे, हम भी श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनेंगे। भगवान को 2 बार चला गया बनिया के घर में। एक बार पति बोला था, फिर पत्नी बोली। इतरेवा खंड प्राणा श्री सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सोतवाच एकतानंदः, राजा जितेंद्र के घर में चोरी हो गया। राजा जितेंद्र के घर में चोरी होने के बाद बनिया और दामाद उसी रायता से बहुत सारा धन लेकर आ रहे थे। बनिया और दामाद बहुत सारा धन लेकर आ रहे थे। राजा जितेंद्र के घर में चोरी हो गया। राजा के दूतों ने समझा कि दामाद और बनिया ही चोर है, क्योंकि उनके पास संपत्ति था। दामाद और बनिया कहते रह गए कि हम निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने बात सुना नहीं। राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने भी एक भी बात नहीं सुना और राजा उनको कारागार जेल में डाल दिया। बनिया और दामाद सोचने लगे किस पापों के कारण ये हो रहा है। बनिया का दिमाग से उतर गया था बात कि हमने कोई चीज संकल्प लिया था, तो जब भी हम अपना संकल्प लेते हैं तो पहले उसको पूरा करते हैं। अब इसे मन में विचार करें कि भगवान घर नहीं थे, भगवान की कृपा हुआ, घर बन गया, टाइल्स मार्बल सब लग गया। और जब भगवान के बारी आए तो डरते चले गए, तो तकलीफ है ना हुई। उसी प्रकार राजा का बनिया का बात नहीं सुना और जेल में डाल दिया। बनिया और दामाद बहुत दुखित रहने लगे जेल में। इधर राजा अपने कार्यभार में लग गए। पत्नी ने संकल्प किया, फिर दोबारा संकल्प किया पत्नी कि पति और दामाद शीघ्र ही घर को आएंगे तो हम भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनेंगे। भगवान ने राजा जितेंद्र को सपने दिखाया कि राजा बनिया और दामाद को शीघ्र ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राजपाट सारा नष्ट कर देंगे। रात भर राजा को नींद नहीं आया। सुबह में अपने मंत्रीगढ़ को बुलाकर सारी बात कहा। मंत्रीगढ़ ने कहा कि सरकार जल्दी छोड़िए। जितना राजा ने धन लिया था बनिया और दामाद का, उसे 7 गुना ज्यादा धन देकर राजा बनिया और दामाद को विदा कर दिया। बार बार राजा माफी मांगा कि हमसे गलती हुआ। बनिया उतना सारा धन देकर बहुत प्रसन्न हुआ, निकल पड़ा। भगवान ने कहा कि चलो इसका अब पूरा परीक्षा लेते हैं, इसका स्वभाव में कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो मनुष्य का जो स्वभाव पड़ा रहेगा वो कभी जा नहीं सकता। इतरेवा खंड प्राणा श्री सत्यनारायण पंचमो अध्याय की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान सूत जी ने कहा, सूत जी बोले साधु भगवान मंगलाचल अपूर्व राजा ब्राह्मण के दान देकर निज नगर को चला जाते। एक पूर्वक नाम का राजा रहते थे, वह दिन आदि ब्राह्मणों को मंदिर में जाया करते थे, ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। तो उन्होंने ये प्रक्रिया जब देखी कि मनुष्यों को प्रदान करना नहीं है, धन है, संपत्ति है, तो 4 प्रकार से खर्च करिए उसको। अगर भगवान उस मार्ग पर बनाए हैं आपको, तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार से खर्च करिए। पहला खर्च क्या है? अथ्य निर्धनम कन्या, मतलब किसी निर्धन कन्या को विवाह में खर्च करिए। अब उससे बड़ा कोई दान नहीं ना है। फिर कहते हैं भगवान की एक मंदिर बनवाइए, प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, किसी ब्राह्मण को दीजिए। तीसरा शीतल जल की व्यवस्था रखें। शीतल जल की कहा मतलब सरे समझे तड़ा चौड़ा, मतलब जमीन पूरी खाली हो, लंबा चौड़ा सड़क हो, कोई आता मतलब उसमें कोई गांव नहीं है, तो वहाँ शीतल जल का व्यवस्था रखिए अपन। हाँ, मैंने कुछ भी व्यवस्था बना दीजिए जल का, जो आदमी आएगा अगर जल में पानी पिएगा। हाँ, और चौथा अपने ऊपर स्वयं खर्चा करिए। नहीं तो फिर जानने के बाद बनकर उसी पे बैठे रहिए।
उसी प्रकार जीवन का प्रसंग है कि हमको सुख और दुख लगा ही रहेगा कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। जितना हनुमान जी की शक्ति मिली वो राम की भक्ति से मिली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी जानकी माँ भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न हनुमान जी के ऊपर। तो उसी प्रकार मनुष्य को उदार मना रहकर कोई कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जाने का नित्य में नाव का ऊपर। राजा और बनिया का जब भगवान ने कहा कि चलो इसका स्वभाव जानते हैं कि इसका कैसा है, इतना सारा धन लेकर जब नाव में बैठा और नाव से बैठकर निकल पड़ा, भगवान दंडनी महाराज का रूप धारण करके बनिया के सामने और बनिया से पूछे कि तुम्हारे नाव में क्या है। बनिया कहता है क्या पूछ रहे हो महाराज, लेने का इच्छा है क्या? भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। बनिया ने कहा कि सरकार लेने का इच्छा है तो ऐसे में बोलकर जाइए। उस नाव में लटका दखा औरता मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब बोला कि इसमें भूसा घास आदि बेलपत्र में है। भगवान कहे कि तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसे कहकर दंडनी महाराज चल पड़े। कुछ देर जाने के बाद बनिया ने कहा कि चलो अपना संपत्ति देखते हैं, कहीं महाराज लेकर तो नहीं चल गए। और जैसे अपने संपत्ति को हाथ लगाया तो पूरा क्या हुआ था, टाइम टेबल से घास आदि में सब बदल चुका था। बनिया तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित होकर गिरने के बाद बनिया ने जमात ने तुरंत से हाथ में जल लेकर उसके मुंह पे मारा। होश में आया। होश में आने के बाद बनिया ने दमाद ने कहा कि शीघ्र चलिए, दंडनी महाराज का हो सकता है कि श्राप लगा हो। बनिया बार बार अपने मन में विचार करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दंडनी महाराज के पास जाके प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा कि आपने हमको बार बार छला है। तब फिर बनिया वहाँ कहता है कि मेरा संपत्ति दीजिए, फिर भी हम अपने घर में जाकर सत्यनारायण भगवान को कथा करें। ये फिर भगवान का और हमारे बीच में व्यापार हो। अब हम दिन भर पूजा करिए, भगवान से कहें कि हमरा के सोने के बिस्किट दो, तो भगवान देंगे? अगर जो आपके भाग्य में है वो चल कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो कितना भी जमा कर लीजिए वो चलाएगा। अब खूब संपत्ति रखे, अनेक प्रकार का घर में बीमारी पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल जा रहा है। और जितना लूट के रख ले बनी उतना देवक बनू, उससे 7 गुना ज्यादा पाप चढ़ गया। किसी आदमी को हम काम करा लिए, घर में काम करा लिए, उसको पैसे नहीं दिए, तो उसका तो दिन भर मेहनत किया बेचारा, गया उसका रोया, तो कहाँ जाएगा वो? ये प्रमाण परितस्य। भगवान कहते हैं कि तुम जितना तुम्हारे पास है उतना में प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। बनिया भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारा कहना सत्य है, तुम्हारा धन संपत्ति आदि हम तुमको वापस करते हैं। ऐसे करने के बाद महाराज ने श्राप दिया और सब कुछ सकता है। दंडनी के पास गए और दंडनी को प्रणाम करके भक्ति को देखकर बस आदर पूर्वक वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार करके सोकल हो गया। और दंडनी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुनो, तुम मेरी पूजा से सदा मुख फेरते रहे और मेरी इच्छा से है तुम दुर्बुद्ध, तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामी आपकी माया में मोहित ब्रह्म देवता भी आपको अद्भुत नहीं पहचान सकते, तो हम मनुष्य क्या पहचान सकते हैं? आप आपकी माया से मोहित, मैं मुझ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, अतः विवाह विस्तार पूर्वक पूजन करूंगा। मैं आपके शरण में शरणगत हूँ। ऐसे पहले वाल में उन्होंने धन दीजिए और उसके बाद से वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनमांचित को देखकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को के प्रण को देखकर उसे चढ़ गया और सतदेव की कृपा मनोरथ पूर्ण हुआ। और बात अपने सनंद को ऊपर विचार करके साधु और दमाद कहने लगा कि मेरी रत्नापुरी देखा। ऐसे कहकर उसने धन को रक्षा करने वाले दूतों को कहा भेजा और दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को प्रणाम करके बोलते हैं कि साहूकार बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं दमाद के सहित, आप शीघ्र ही नदी के तट पर चलिए। पत्नी के घर में पति माँ और पुत्री कथा सुन रहे थे।
कथा को माँ बीच में छोड़कर अपने पति से मिलने आ गई। पुत्री को बोल पड़ी कि कथा संपन्न करके तू माना। पुत्री ने कथा को संपन्न किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, पंचामृत नहीं लिया, अपने पति से मिलने नदी के तट पर आ गई। भगवान रुष्ट हो गए और नाव के सहित ही पति और पिता, दामाद और पति पिता को ही नाव सहित नदी में डुबा दिया। ऐसे करने के बाद पुत्री सती होने की योग्यता पर हो गई। तुरंत आकाशवाणी हुआ कि इसने घर में प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, इसका जो दुख, इसका परिणाम इसके सामने हुआ। ये अब घर जाकर अगर प्रसाद को ग्रहण करती है तो इसका पिता और दामाद पति शीघ्र ही वापस आएंगे। इतरेवा खंड पुराण श्री सत्यनारायण भट्टमो अध्याय की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सूतवाच, भगवान कहते हैं कि राजन, सूत जी बोले प्रजा पालन के तात्पर्य पे धृतध्वज नाम का राजा थे, जिन्हें सतदेव की प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सतदेव भगवान का पूजन देखा, जिसके गोप लोग बंधु बंधु युक्त संतुष्ट चिंतन करते थे। अहंकार में राजा वहां न गया, न सतदेव को प्रणाम किया। जो गोप राजा ने प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वह गोप वहां प्रसाद रख कर चला गया। राजा ने प्रसाद को अनादर कर दिया। इस तरह प्रसाद को अनादर करने के उसने अति दुख पाया। उस राजा को 100 पुत्र थे जो मर गए, धन ध्यान भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सतदेव की धन नष्ट कर दिया, इसलिए वहीं जाऊंगा। सतदेव क्या पूजन होता था वहां विचार करके जाकर वहां भजन करने लगा। राजा एक थे, कृष्ण नाम के राजा थे, जो प्रसाद को अनादर करने के बाद नाना प्रकार का दुख को सहा। धृष्ट नाम का राजा जो उनको प्रसाद ले जा कर दिया, प्रसाद को अनादर कर दिया उन्होंने। प्रसाद जब भी हमारे घर में पूजा पाठ आदि होता है तो जो भाई बंधु जो लोग आते हैं तो जूता चप्पल बाहर उतार के यज्ञ मंडप को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के ऊपर जो भी फल प्रसाद आदि जो भी आता है वो चढ़ाते हैं। तो राजा ने ना प्रसाद को ग्रहण किया, ना मंडप को प्रणाम किया, ना उन्होंने ऐसा किया। उनके 100 पुत्र थे, नष्ट मर गए, राजपाट सारा नष्ट। राजा अपने नगर को जाकर देखा कि विराज पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि हो सकता है कि हमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, यज्ञ मंडप को भगवान को प्रणाम नहीं किया, उसका हमको दुख झेलना पड़ा। फिर उसी स्थान पर आकर उसने प्रणाम किया, यज्ञ मंडप को, प्रसाद को ग्रहण किया। फिर मन में संकल्प किया कि भगवान हमारा 100 पुत्र आ जाएगा, राजपाट वापस आ जाएगा तो हम भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान को कथा को सुनेंगे। पुनित व्रत को करने का परिणाम सदा सुख पाकर अंत में सतदेव लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय, मैंने सत्यनारायण व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विषय में सतदेव का पूजा कली काल में फल देने वाला है। उन्हीं का कोई काल में कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सतदेव कहेगा। सत्य स्वरूप के विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप में धारण करके सबका मन वांछित फल देंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है और सुनता है उसके संपूर्ण पाप सतदेव प्रसाद से नष्ट हो जाता है, इससे कोई संशय नहीं। इतरेवा खंड प्राण श्री सत्यनारायण सप्तमो अध्याय की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ जाइए, वहाँ हवन चलिए करिए। और भगवान जी का और दिखेंगे थोड़ी पापा इसमें का किए थे, इसमें इसके अंदर नहीं डाले भगवान जी को। कहाँ अलग है। वही इंसान पूछे, टाइम टेबल तुमको नहीं मिल रहा है, जल्दी से टाइम टेबल से दिया रखा। चलिए चलिए, उसमें घी बत्ती डाला, उसमें घी व बत्ती डाला, कितना अब तैयार है ना? घी बत्ती डाला, घी बत्ती। बत्ती जुड़ा के डाल। उधर पंडित जी आपके पास से उधर दीजिए। ना, ये भी डाल दीजिए। हाँ, घी में डाला, घी में डाला, कपूर डाला। यहाँ पर रखिए।
तुम्हारे हमारे 3 बजे हम जगते। हाँ, पंडित जी उठते हैं 4 बजे का ना बाद। ना हमको टाइम लगता है ना, हम बिना पूजा किए हुए नहीं जा सकते हैं घर में से। इसलिए अगला बार पंडित जी एकदम 4 बजे अगला बार बोले थे, 4 बजे अगला बार नवरात्रि था, टेंशन रहता है ना हम लोग 2 को। बजे उठ गए थे पंडित हाँ जी। नवरात्रि में मान लीजिए कि हम लोग को आई कपूर लो, उसमें घी डाल दो। इसके अंदर पूरा डुबाइए। मम्मी दीजिए 3 हो गया। मम्मी 1 2 3। देखो आज ऊपर डालो। अरे शिवम, अरे शिवम। दीजिए वहाँ से माचिस। खोल देंगी चाची, आप उधर से अथी करिए ना पंडित जी से। माचिस ले लो, माचिस वो वाला यहीं वाला वहीं आप लगा हो तो। लेके आए सामने, आप ही जला चलो दीजिए। जलाओ। आप ही जला के रखिए। मम्मी ने तो पूरा खोल दिया। अच्छा ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। ऊपर से लकड़ी डालिए, पकड़ ले। चला हाथ में फूल ले लो, अक्षत फूल ले लो, अग्नि का ध्यान करो। हाँ हाँ करेगा, ठीक है। हम अग्नि देवता वासो देवता है नहीं रुद्रो ना। देवता दिग्मय जंत देवा ऐतान रूपन्मय अग्नि वाहयामि स्थापयामि। पूजा छोड़ दो, नीचे 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 नीचे। हाँ तो वो गुण ले लो, गुण बा नहीं लगा गुण दो लगा दो। ओम नाभ्यायासि नीचे ओम करेगा। ओम नाभ्यायासि अंदर चुम शिष्णो देवो समप्रसालो काकल्पेन ताप्रडय जगत शंकर प्राण बल्लवा ज्ञान वैराग्य बच्चाम देवी माता च पार्वती पिता महादेव अंतुलय सदा पुरला 5 बार जल दो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा दधानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य उत्तरम समर्पयामस्याय। वो फूल में सब कुछ बोल के दे दो, जरूरी है फिर सब ये अलग फूल बा मिला सब बोल कर दो। पहला भोग लगा दो, आदमी को नीचे धगा। हमने 10 रुपया डाल दो। 5 बार घी से आहुति दो। आम के पल्लू ले लो, 5 बार घी डालो उसमें, हला। ओम गंग गणपतये नमः। ओम इन्मये नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम माधुर्याय नमः स्वाहा। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। हाँ हाँ ठीक है। चलो आहुति दो। इधर इधर कर दीजिए बीच में सब कुछ चाची वाची सत्यम दम थोड़ा थोड़ा करना है, और तुमको जब बोलेंगे हट जाओगे, सुनाई दिया ना। चलो तू दा ओम ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवा महे प्राणान्त्वा प्रियपति गुंगवा महे निनान्त्वा निधिपति गुंगवा महे वसोममया हम जानि गरदम्मा तमजासे गरदम्मा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव दधामि मुख्यमामृतातम्मा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव दधामि मुख्यमामृतातम्मा स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। पाड़ी हरिगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। शची पुरेन्द्राभ्यां नमः स्वाहा। माता पिता चरणेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। पठान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सुधबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गंगं गणपतये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां 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 नमः स्वाहा। ऐसे दूध दाना देवत ना हो, जैसे आप लोग भोजन खाते हैं हम लोग वैसे किसी को भोजन दिया जाता है। अब दूध दाना भोजन अपने डाला जाए तो पेट भर ही, तो वैसे भगवान को दीजिए थोड़ा, मतलब जैसे इतना उतना उठाइए। हाँ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। चला तो स्वाहा 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 स्वाहा। चलो लाओ। हाँ अगरबत्ती ये नहीं। केला केला बन पूरी बनल बा। हाँ हाँ द पूरी वही वही जो ढका हुआ है उसी पे रखा दीजिए। ये नहीं हाँ उसी उसका ऊपर खड़ा हो जा। हटो हटो पापा जी करेंगे हटो तब तक प्यामी में करना बस हटो खड़ा हो जा। हटो पापा जी खड़ा होंगे एक मिनट उठिए खड़ा होके करिए हाँ बोलिए चलो एकदम पूरा खड़ा हो खा सामने चला निकला गया। सामने हट जाओ बाबू हटो तो। हाँ ओम प्राणायाम दो नमः स्वाहा बीच में डाल दो बीच में डाला। हाँ बस और थाली उठाओ अपने तरफ का कैसे गिराओ। ओम हाँ अपने तरफ का गिराओ ऐसे। हाँ ओम स्वाहा। हाँ नीचे रख दो नीचे रखो उसमें जल डालो उसमें जल डालो। हाँ ये रुको। लिया थाली लिया शांति रहो थोड़ा सा सबके ही में तर्पण करवा दो। रुको सिक्का देखिए पंडित जी उसमें डालेंगे सिक्का भी डालेंगे सिक्का डालो जो आदमी बाढ़ा जाता है उसमें डाल दोगे। 5 आदमी की डालेंगे देखिए वहाँ पे 5 तो सिक्का डालेंगे क्या करें नोएडा अल्लाह बात दे दिया चलो कौन नहीं बा चलो ये चल चलो हो गया डाल दिए पंडित जी। पहले सब काम के पल्लू दे दो सब काम के पल्लू दो। एक एक लो बेटा आप भी लीजिए चलो चलो तौर प्याम हमें चालू करो। तौर प्याम 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 अपने ऊपर डालिए। मार जामी मार जाम मार जाम मार जाम मार जाम मार जामी मार जामी मार जामी मार जामी मार जामी मार जामी मार जामी। हाँ चलो हटा दो पूरा घर छिटवा दिया। चलो यार पी लिया। वो बस इसमें खड़ा हो जाओ। कहाँ गया बाबू लिया नहीं। अरे जिसमें चावल है उसमें कपूर डालते रहिए। खड़ा होइए माचिस से मारिए उसको माचिस जलाइए बाबू माचिस जलाइए उसको। ओम हरि ओम मम्मी जरा पास जा ओम हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख संपत्ति करया सुख संपत्ति करया अरे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम में रे शरण कहूँ मैं किसकी हो शरण कहूँ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा देता घर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकय गोचर सबके प्राणपते स्वामी सबके प्राणपते किसमि मिलहूँ दया में किसमि मिलहूँ दया में तुम ओ मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठा अपने शरण लगा द्वार पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पहरो देवा स्वामी पहरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की से। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अड़पड़ स्वामी जी सब कुछ अड़पड़ क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे तेरी जगदीश की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो सुंदर गावे कहता श्री आनंद स्वामी भगत भोला नंद स्वामी मन वांछित फल पाए। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्तों के संकट दास जन के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। 3 बार घूम जाओ। मम्मी आई एम
फोटो की और कितना चलो जल्द से शीतल करो, घुमाइए जल्द से घुमाओ। भाई हाथ में थाली को उठा लो, भगवान की छाया पे। भगवान जी को दिए। बस हो गया। पूरा घर में जगह दूर खाने लगे ले, पूरा आरती पहले प्रणाम कर लीजिए, रखिए नीचे नीचे रखिए, पैसा डाल कर करें पैसा डालिए। रुकिए। रुक दो। हाँ ला, चलो उन्हें दे दो पूरा, तो घर में घुमा दे लो। ला खड़ा हो जा। आज फूल वो सब पे खड़ा हो जा, फूल वो सब के दे दो। हाँ पहले से ले लो, उधर इधर आओ। चला खड़ा हो जा। फूल इधर भी दे दीजिए सबको। पूरा घर दिखा दीजिए अभी बैठे। हमको और फूल ले लो। पापा मेरे को सत्यम फूल लो बेटा। और फूल बनू। हाँ दे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्वा गृहाणाम परमेश्वर मंत्रहीना क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदातु तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे दीन दयाल बिरद समभारे हरहु नाथ मम संकट भारे कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होही तात तुम पाई मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु जुद सोरथ अजर बिहारी नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्वा गृहाणाम परमेश्वर बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बाबा बैजनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी बाबा की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, गुरु गोविंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय। नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो कालरा कैतरा दुःखरा दारिद्र हरा बाबा त्राहि मां मृत्युंजय त्राहि मां मृत्युंजय। साक्षात दंडवत प्रणाम करिए भगवान के सामने। ये माथा झुका लो होने से होके टेढ़ा होके हल्का कर। फूल रख देंगे ना जी। हाँ फूल रख दीजिए। चलो आसन के नीचे जल गिरा था, आसन के नीचे जल गिरा हुआ 3 बार माथा से लगा लो। इंद्राय नमः सत्राय। रुकिए जाइए वहाँ, रुक के जाइए। चलो जिस ठीक तरह है, से बड़ 10 होकर मिनट प्रणाम शादी करो, शादी नहीं कर जे बड़ होके तारा से ओकरा प्रणाम करो। पहले पर संजय जी को ऐसे नहीं करते, खाली नहीं खाते। अरे सामने जा रहा है।
पहिला पंचामृत हाथ प्रणाम करो सर। सत्यम, क्या? पंडित जी को लो पैसे दो। इधर आओ। क्या हुआ? जाओ पंडित जी को जय करो, जाओ जाओ पंडित जी को प्रणाम करना, जाओ। छुओ, टीका लगाओ, रक्षा बनवाओ। ऐसे ही पैसा देते हैं, रक्षा बनवाते हैं, टीका लगवाते हैं। टीका लगा चुका हूँ। टी शर्ट उसको पहना देते पहले। इसको और इसका भी ड्रेस आज नया ही पहनते रहेगा। इधर आइए ना, आप भी साथ में नहीं रख सकते। जगह ही नहीं। वहाँ पे आइए। चलिए जी पंडित, आप ऐसी गोल नहीं लगी, देखिए गोल वहाँ पे लगी। फिर से दोनों पैर के प्रसाद में आओ। शिवम, चलो जय जय करो। मम्मी आज हम स्कूल में ये ले जाएंगे। इधर तो पंडित जी को आज स्कूल में हम ले जाएंगे। अरे तुम बांध ड्रेस निकालो, अपना ड्रेस खोलो, खोलो। पैंट खोले, नहा भी लिए। आइए अंदर कहाँ हुआ? गंजी भी नहीं पहना, ये सत्यम, ना रक्षा बनवाए बेटा। गंजी नहीं पहना है ना? चलो पैसा कहाँ गया पैसा? अरे तो तुम्हारा उसे दिखेगा ही चलो नहीं, बिना तुम नहाई पहनो। करवा लो। चलो चलो पंडित जी को देना। लो पकड़ो। मम्मी से गंजी दे दो इसको, कौन गंजी? अंडर में गंजी दो उसको। हाँ दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 5 मिनट। अब उसको पैंट कपड़ा खोल दिया। चलो इसको पंडित जी को टीका लगा दीजिए। नहीं नहाया, दूध भात है इसका। अरे ये दे रहा है कुछ दीजिए। हाँ थोड़ा सा इसको बहुत बदमाशी करता है पंडित जी, थोड़ा सा इसको बुद्धि ज्ञान बोलिए दे। अरे अभी तो ये खुद भगवान है। खाली हाँ? मारता है सबको। हाँ तो अभी तो खुद कितना दिन का हो गया, 2 साल का हो गया ना ये। नहीं अभी आइए अभी टाइम है, अगस्त में। जय किया है तो जय करो, जय करो। अच्छा से सर पटक कर लेगा लेगा। ऐसे अच्छा से करेगा तब जय करो अच्छा से। आइए कहाँ जा रहे हैं? बाद में थोड़ा सा रुक आइए, जाइए। और प्रसाद लो। कलश है, सब ऐसी करेंगे ना, प्रसाद लेंगे ना। आइए रुक के तैयार होने टाइम है अभी। इसमें झलमला रहा है इसी के सामने। ले आओ पहले प्रसाद लो। आइए हम निकाल रहे हैं ना, अभी टाइम है उसका। 20 मिनट टाइम है अभी उसका। वहाँ पर कलश वलश करें। हाँ हमको भी दे दीजिए पंडित जी। पापा अंदर भी आओ। साथ में आइए प्रसाद लीजिए, चलिए। पापा पता था रो। आइए लीजिए, पापा ना बुला रहे हैं पापा। आइए लीजिए, चलिए प्रसाद। अरे मेरा है वो, रखो उसको। आइए प्रसाद में पहले बुला रहे हैं। पानी खेल रहा, भींगे भींगाएगा अरे छोड़ दीजिए। चड्डी गंजी सब। तब से उसको बुता ही नहीं है। उनकी ना चाची। ये इसको अंडरवेयर दो। थोड़ा सा दे दो, हम चलेंगे ना। क्या कि अभी घर में मेरा कुछ काम नहीं हुआ ना, आगे खाली आ गया तो बस। क्या मतलब खाते जाइए पंडित जी। आप भी किस खा के जाइएगा पंडित जी। हम मुंह में कुछ मीठा दे दीजिएगा, डाल लेंगे। अभी हम मंदिर का पूजा नहीं किए। तो वही ठीक है, लड्डू ही खा लीजिए।
इसमें कुछ मीठा डाल। जी भाभी आइए, स्नान हो गई। अभी हम हाँ? नहीं अभी लेना है पंडित। चलिए भाभी बात नहीं खत्म। प्रसाद इनको दे दीजिएगा, लीजिए प्रसाद दे दीजिए। चूरन 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 थोड़ा दे दो, इसमें डाल देना। रुकिए ना, है वो उतना पता नहीं है। नहीं, ये दे, इसमें रागनी, ये तो प्रसादी है, इसको ना बड़ी लेट हो गई बता। अरे सुबह में दुकानें खोला बस। मटन खोला है ही। रुकिए भाभी, कहाँ गई? नहीं गए। प्रसाद भी लेके जाइए, फिर आप लोग से बाद में तो इसका- बैठिए, आपको बगले जाना, बैठिए। इनका बेटा चल गया तब वो भी नहीं खा लीजिए। समय तो हाँ चाहिए तो दिया, वो तो चल गए। हाँ उसको भेजने के लिए वहाँ अग्नि के पास देखिए, देखिए भाभी क्या रखे? वो पैसा दे दीजिए, पंडित जी रख लेंगे। कह रहे थे केला केला का जी, आगे काला हो गया। कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे लोग। रखले बड़ा तो वो उससे धान लग गया। प्रसादी चाहिए पूछू को लो। ये देखिए सो जल्दी। हाँ है ना, रागनी ना। हाँ सब। कैसे जल्दी जल्दी हम अरे तो पूरे हाथ साइड में से। कर दीजिएगा। हाथ भेजा प्रवाहित कर दिया, ए गिरा गिरा। प्रवाहित कर दिया, प्रवाहित। अरे हम खा लेंगे ना। पैसा भी ले लिए। नहीं पैसा नहीं लिए, वो दे दीजिए वहाँ पे। प्रवाहित कर दिया, प्रवाहित कर दिया। वो नहीं बोला, भगवान जी पैसा भी ले लिए। अरे तो तू पैसा भी चढ़ा ले। अरे नहीं तो थोड़े से तो हुआ है पंडित जी। बोला जा रही है। कोई लेगा? चलेगा पापा नहीं। ये वाला मैं अच्छा यही इशारा कर रहे थे हटाने के लिए, हम समझे बर्तन हटा दिए। अच्छा वो नदी में जाएगा। प्रवाहित कर दिया। ठीक है पैंट पहनो, कली से टीका लगवा लो, सोशल नया ड्रेस। हाँ ठीक है, पहन लो। और चलो कल सा हिला दे के बहने। रागनी अब ना कलश हिला दीजिए, हिलवा दीजिए। चलो कलश हिला दो। हाथ में छत लो, बाई हाथ में ले लो। दूध दोना छोड़ दो। ए लीजिए, आपका हड़बड़ा है, लीजिए लड्डू पकड़िए। हिला दो खाली। कलश में खाली हिला दो। आएगी तभी दीजिए। बैठे हैं कथा सुन आवाज सुने ना तो बोले, हम बोले कि प्रसाद दिला देते हैं, चल जाएंगे। पंडित जी चाय पियेंगे ना, बनाएंगे? चाय बना दो, चाय पी लेते नहीं। चाची आप भी रुकी, चाय बना। नहीं हम न अरे भाभी उसको अरे बच्चे बोलो मत, फटाफट बोलो। हाँ लीजिए, दीजिए पंडित जी को दीजिए। 1 रुपया सिक्का लगा, दी। हाँ हाँ 1 रुपया देखिए, नहीं होगा तो पंडित जी को बोलिए, उसी में से मैंने। ना 300 ही दो। अरे पंडित जी, हाँ। ठीक है पंडित जी रखिए। सवेरे सवेरे देखो 4 बजे भोर में आएगी और वो जन्मदिन पर रखिए। नहीं। सुबह ही कराते हैं। तो हाँ। फिर ऐसा नहीं यही करिए। सब कौन है? हाँ 5 बजे नहीं तो 4 बजे, अगला बार 4 बजे आ गए थे। तो सुना ना तारे ऐसा टाइम पर जन्मदिन में तो लोग के बाद तो लोग शादी की सालगिरह में या तो नवरात्रि में पड़ी या तो नवरात्रि में पड़ता है हमेशा, तो इस बार खा जल्दी लो। हो गया नवरात्रि ना। नहीं बैठिए पंडित। बैठिए बैठिए, यहाँ पंडित जी यहाँ बैठिए। अच्छा ही बोलो। बहुत देर बैठिए ना। बैठिए बस, चाची अभी बैठिए। अरे थोड़ा सा बेचैनी कम खाइए, बाबू, चाय पी के। रुकिए, प्रसादी ले लीजिए, तब दे दीजिए। अब बताओ भाभी, का एक जन्मदिन बात तू पहले बताओ कि हमारा जन्मदिन नहीं नहीं, अब जा रही तो दे दीजिए। अब हम क्या बोले, देखिए हम ना कथा वथा कराते हैं ना, कौन सा? तो मतलब हमको कोई ये नहीं रहता कि हम इसके लिए करा रहे हैं। बाद में से मिला के दे दीजिए। मेरा अपना ही है, बता रहे हैं हम, अपने अंदर का बात बता रहे हैं। हाँ हम मतलब ये है इसीलिए ये करा रहे हैं, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहता है। अच्छा हम अपना अंदर का बात बता रहे हैं। प्रणाम पंडित जी। अगर वैसा अगर रहता तो आगे दिन छोड़ के ये दिन क्यों करा? मतलब पर्टिकुलरली ऐसा होता है ना, आदमी मन बनाया कि नहीं हमको उसी दिन करने का है, खाना बात हमने कुछ कारणवश करना है, हम ऐसा सोच के नहीं किया। कल उठेगा। जैसे आप बोले ना कथा में ऐसा था ना भाई, कथा में ऑब्जेक्टिव था ना, ये करेंगे तो ये करेंगे, बात समझ रहे हैं? हम अपना अंदर की बात बता रहे हैं, मतलब मन में जो हम सोचे तो वो बता रहे हैं कि हम कभी भी, जैसे पिछले बार भी हुआ या फिर इसके पहले भी कभी भी हम करा रहे हैं ना, कभी भी मतलब ये उद्देश्य से तो नहीं किया। चेंज नहीं करे भैया, सवेरे कथा होई ना। अब अगला बार से जो कथा बा या तो 10 बजे से होई, तोहरो परेशानी हो तो हम लोग परेशानी हो। ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना मेन दुकान है कि नु बा दुकान है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ संडे उंडे पड़े तो कोई बात नहीं है। ऐसा पूजा के लिए हम बंद भी कर देते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे चलिए ना हम उस सोच से नहीं है, बच्चे लोगों का खाली ये है ना। और ऊपर से हमको पता क्या लगता है, सुबह हुआ ना हमको लगा चिची मतलब सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है ना, ये सोच के भी बेला में पूजन होना ही चाहिए। हाँ, तो हम ये सोच के भी मतलब ये हुआ था। और ऐसे तो उतना सुबह तो हम भी नहीं उठना चाहते हैं, लेकिन उठ के सब कुछ हम भी तो लेटे थे। ये सबसे पहले उठ गई थी, ये तो हमको लग रहा सोवे नहीं की। क्या कर रहा तुम? अरे उसमें रहने दो, हैं? कुछ नहीं होगा। अरे बंद कर दीजिए उसको, भुला गए फिर बैठ के बतिया रहे तब से 1.5-2 घंटा हो गया। पूरा 1 घंटा का बनाना था, तब 2 घंटा कर दिए। कहाँ पर यूट्यूब में बना